Hey guys, Sanjeev here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 6th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा सा पसंद आती है तो प्लीज मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि मौके का फायदा उठाकर तैंग की छोटी बहन तैंग हाउस की मानी गई लीडर बन चुकी थी और आखिर में सबसे बड़े एल्डर यानी कि उस गंजे बूढ़ों की परमिशन मिलते ही अगले ही पल तैंग हाउस के सभी सिस्टर असैसिन्स को बुला लेती है, जो देखकर सभी के सभी एल्डर बहुत चक्के रह जाते हैं। तभी बड़े एल्डर पूछते हैं, अबे तू इनसे करवाने क्या वाली है? तभी तैनरैन एक हल्की सी मुस्कान देता है और सभी सिस्टर असैसिन्स की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, मेरी प्यारी बहनों, पता है आज तैंगचू से मिलने के लिए सेलेस्टियल सेक स्कूल के 2 दूत आए हैं ताकि वो लोग मिलकर एक साथ काम कर सके। और अगर इस दौरान तैंगचू कामयाब हो गई वह शैंग का दिल जीतने में, तो तैंगचू आप लोगों से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इतना बोलते हुए बड़ी जोश से पूछती है, क्या आप लोग ऐसा होने देना चाहते हैं? इतना सुनते ही सभी लड़कियां जोर जोर से नारे लगाने लगती है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी तैनरैन भी जोश जोश में उन सभी से पूछती है, तो आप लोग क्या करेंगे? तभी सभी लड़कियां जोर जोर से नारे लगाने लगती है, दूध को मार डालो, दूध को मार डालो। और ऐसे ही नारे लगाते लगाते वो लड़कियां निकल पड़ती है अपने भैया की कहानी को अंत करने। तभी बीच रास्ते में एक सिस्टर असैसिन पूछती है, लेकिन अगर हम किसी तरह तैंगचू की नजर में आ गए तो? ये सुनकर हाइदू एक दूसरे की तरफ एक इशारा करती है। ये दोनों दिखने में भले ही छोटी छोटी 2 बच्चियां लगती हैं, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, क्योंकि असल में ये दोनों लड़कियां तो भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। जिस दौरान अगले ही पल हाइदू सभी लड़कियों से पूछती है, क्या हम असैसिन्स नहीं है? इशारा मिलते ही सभी लड़कियां समझ जाती कि उन्हें अपने भैया को टपकाना तो है, लेकिन थोड़ा सा हाइड एंड सीक के साथ। आखिरकार जब वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तब उनमें से एक लड़की दूरबीन से दूर का नजारा देखने लगती है, लेकिन जब वो देखती है तब देखती ही रह जाती है, मानो सामने कोई इंटरेस्टिंग सा चीज चल रहा हो, क्योंकि उस बेचारे को कुछ ऐसा दिखता है। जिसे देखकर तो उस बेचारी के होश उड़ जाते हैं। असल में जब 1 घंटे पहले सब जाइची और अपने लिऊ भैया तैंगचू का इंतजार कर ही रहे थे, तभी अचानक अपने लिऊ भैया पूछते हैं, साइची तुम्हें क्या लगता है कि तैंगचू हमारी मदद करेगा? जाइची ज्यादा कुछ बोलते इससे पहले उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है, ल्यूशियन। तभी अपना हीरो देखता है कि तैंगचू अपनी आंखों और अपने दिल में ढेर सारा मोहब्बत लिए उसी की तरफ बढ़ चले आ रहा है, लेकिन अपने भैया इतना सारा मोहब्बत संभाल नहीं पाते, इसलिए वो तुरंत जाइची से मदद मांगती है। और जाइची भी थी अपनी काम की पक्की, वो एक ही झटके में तैंगचू को पकड़ लेती है और उस बेचारे को घुमा घुमा के ऐसे फेंकता है कि उसे दिन में तारे और रात में सूरज दिख जाते हैं। लेकिन अपने भैया की फूटी किस्मत की तैंगचू गिरा तो उसे भी साथ में लेकर गिरा। इस कारण अगले ही पल वो दोनों एक साथ पानी में होते हैं। चू भैया तो अपने हीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और यही वो सीन था जिसे देख देख कर उस दूरबीन वाले लड़की के दिल में फूल खिल रहे थे। लेकिन अगले ही पल उस टीम की लीडर उस लड़की के सिर पर टपली मारती है और उसे होश में लाती है। लेकिन अब उस बेचारी को क्या पता कि उसे छोड़कर उसकी टीम में मौजूद सभी लड़कियों का दिल बहुत ही रोमांटिक हो चुका था। उनमें से एक लड़की तो अपने हीरो और चू भैया की एक तस्वीर भी बना लेता है, जिसे देखकर माहौल और भी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और जिसे देख देख कर तो बेचारी लीडर का दिमाग का दही हो जाता है। वह दूसरी तरफ अपने कपड़े वपड़े सब कुछ ठीक करने के बाद अचानक से अपने लिऊ भैया को भी थोड़ा सा कुछ आवाज सुनाई देती है।
वह दूसरी तरफ झाड़ियों के अंदर डांटने फटकारने के बाद आखिरकार लड़कियां संभाल जाती है और अपने मिशन के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद लीडर अपनी आस्तीन से एक भयंकर वाला जहर बाहर निकालती है, जो सच में एक भौकाल थी, और अपने हथियार पे लगा के तैयार हो जाती है निशाना लगाने के लिए। वह दूसरा अपने हीरो के आने से अपने चूहे भैया बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपने हीरो के हाथ को बड़ी प्यार से सहनाने लगते हैं, जिसे देख कर अपने लिए भैया तुरंत बोलते हैं, अबे छोड़ वरना जायची तुझे फिर से पानी में फेंक देगी। आखिरकार चू अपनी भावनाओं पर लगाम देती है और पूछती है, मैंने तुम्हें पहले सेलेस्टियल साइकिल स्कूल में नहीं देखा, क्या तुम कहीं और से आए हो? अपने भैया हाँ में जवाब देते हैं। तभी चू भैया पूछते हैं, क्या तुम सच में शैंग को पसंद करते हो? यह सुनकर अपने भैया थोड़े से हिचकिचाने लगते हैं, जिसे देख कर चू भैया भी समझ जाते कि अभी भी उनका चांस है। उसी वक्त लीडर शहर वाले चाकू से अपने लिए भैया पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपनी भैया की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उन्हें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मशरूम दिखता है, जिसे लेने के लिए वो तुरंत झुक जाते हैं, और उसी दौरान वो जहरीला खंजर जाके सीधा चू भैया के भेजे पे लगता है। लेकिन जहर से इम्यून और प्यार में मशगूल होने की वजह से उन्हें दर्द का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता, पर उसे देख कर तो अपने बेचारे भैया के होश उड़ जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के सेंटर में शैंक का पारा हाई था, क्योंकि उससे पता चल चुका था कि अपने लिए भैया वहां से फुर्र हो चुके हैं। वो अपने आप को संभालती और धीरे से अपने दुखड़ा रोते हुए बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, क्या मैं फिर कभी टेस्टी खाना नहीं खा पाऊंगा? इतना सोचते ही वो रोते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह जिद करने लगता है और पूरे के पूरे सेलेस्टियल साइकिल स्कूल को अपने सिर पर उठा लेती है। तभी दरवाजे पर आती है युआन, जो अपने लियो भैया के अंदाज में शैंग मैडम से कहती है, फिकर नॉट मैडम, आपके लिए मैंने कुछ बनाया है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। तभी मैडम भी नखरे दिखाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे वो कैंडी बॉल्स नहीं खाने। तभी युआन पेश करती है ल्यूशियन स्पेशल गोल्डन सन बॉल्स, जिसे देख देख कर शैंग के मुंह से लार टपकने लगती है। वह दूसरे अपने लियो भैया को भी समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो आसपास जरूर छुपा हुआ है। अपने आप को ढूंढने जाने पर लीडर तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जायची पलक झपकते ही उन्हें ढूंढ लेती है। ढूंढे जाने पर वो सभी लड़कियां एक साथ जायची पर वार कर देती है, लेकिन अपनी जायची भी कहाँ कम थी। वो किसी मक्खन की तरफ फिसलते हुए उनके हर एक वार से बड़ी स्मूथली बच जाती है, जिसे देख देख कर अपने चू भैया और लियो भैया जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। सुपर्ब सुपर्ब मार्वेलस। नाकाम होने पर वो सभी लड़कियां दोबारा कोशिश करती है और एक साथ जायची पर हमला कर देती है। अपने चारों तरफ से हमला आते देख अगले ही पल जायची पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर से एक मुश्तंडे में तब्दील हो जाती है। और इससे पहले वो सभी लड़कियां कुछ सोच पाती या समझ पाती, एक ही पल में जायची उन सभी लड़कियों को निपटा देती है। उसकी ताकत और उसकी रफ्तार से वो लोग समझ जाते कि जायची एक 7th लेवल की वॉरियर है। तभी चू भैया उन सभी लड़कियों से गरजते हुए पूछती है, गर्ल्स तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों? तभी लड़कियां रोते बिलखते हुए कहती है, हमें लगा कि ये लोग आपको हमसे दूर ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग आए थे इन दोनों को मारने के लिए। ये सुनकर अपने लिए भैया के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस दुनिया के कई लोगों को ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अब भाई कोई असैसिन थोड़ी ना बिना सोचे समझे किसी को मारती है। अपने हीरो के तो तोते उड़े हुए थे, लेकिन ये सुनते ही चू भैया का पारा हाई हो जाता है। चू भैया को ऐसे गुस्सा होता देख वो सभी लड़कियां सहम जाती है, और तभी अपने लियो भैया उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, वो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हें उन पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इतना कहते ही अपने लियो भैया को एमिली की याद आ जाती है। उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से एमिली की जान चली गई थी, इसलिए वो नहीं चाहते फिर से उन्हीं की वजह से किसी और की जान जाए, इसलिए वो उन सभी लड़कियों को बचा लेते हैं। तो तैंगचू पूछता है, तो तुम इनसे डील कैसे करोगे? ये सुनते ही अपना हीरो एक हल्की सी मुस्कान देता है और इतने वक्त से उसने जो मशरूम्स ढूंढे थे उन सभी को बाहर ले आता है। तो चलो कुछ टेस्टी हो जाए। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी के सभी कंफ्यूज थे, लेकिन अपना जायची तो खुशी से बावला हो चुका था।
जिसके बाद देखते ही देखते अपने लियू भैया भी अपने फॉर्म में आ जाते हैं और पलक झपकते अपनी कटिंग स्किल से उन मशरूम्स के बाहरी हिस्से को साफ कर देता है। दूसरे स्टेप में वो उन्हें छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेता है। तीसरे स्टेप में वो उन सभी को गर्म करने लगता है, जिससे उससे जो खुशबू निकलने लगता है उससे तो सभी लड़कियां मदहोश हो जाती है। लीडर भी अपने आप से धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगती है। लेकिन जब अपना हीरो खाने में मसाला डालता है तब खाने का तो पूरा फील ही बदल जाता है। अब लीडर अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाती। अपने भैया के बनाए हुए नए डिश से जायची फूले नहीं समा रही थी। उसी दौरान अपने भैया एक मशरूम के स्लाइस को सीधा लीडर के मुंह में डाल देती है और मुंह में जाते इसे भी ऐसे टेस्ट का एहसास होता है जिसका एहसास उससे पहले कभी नहीं हुआ था और खुशी के मारे उस बेचारी का बुरा हाल हो जाता है। चू भैया भी अपने भैया के बनाए हुए नए डिश को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने लगता है। अब तो चू भैया और लीडर अपने हीरो को महात्मा गांधी की तरह महात्मा संत समझने लगते हैं। आखिरकार उन सभी लड़कियों को भी एहसास हो जाता है कि वो थोड़े से भटक गए थे। तभी धाड़ियों से निकलकर तो परछाई वहां से तुरंत निकल लेते हैं। ये थे हाइदू और बाइदू। लेकिन उन्हें निकलते वक्त चू भैया भी उन्हें देख लेते और उसी पल वो भी समझ जाते कि सभी कांड किसका है। आखिरकार सभी लड़कियों को माफ करने के बाद तेंचू सभी लड़कियों से कहता है, अब मेरा शैंक के ऊपर से इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब अगर किसी के लिए मेरा दिल धड़कता है तो इतना कहते वो अपने लियू भैया की तरफ मुड़ते हैं। जिसे देख कर तो सभी लड़कियों का मूड बन जाता है। वह दूसरी तरफ सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के सेंटर में जोर से प्लेट टूटने की आवाज आती है। ये करने वाली कोई और नहीं थे अपने शैंग मैडम, क्योंकि अपने हीरो के बनाए हुए खाने और यूएन के खाने में जमीन आसमान का अंतर था। तभी वो गुस्से में सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के हर एक बंदे को ऑर्डर देता है, बस 2 दिन के अंदर अगर मुझे लुइजिया नहीं मिला तो मैं तुम सभी लोगों की वाट लगा दूंगी। वह दूसरी तरफ टैंग हाउस में ठंड के मारे अपने भैया का बुरा हाल था और उतनी देर में तेंचू भी सेलेस्टियल साइकिल स्कूल की जितनी मदद कर चुका था उतनी मदद कर देता है। वो उन्हें जितना हो सके उतना हथियार दे देता है। लेकिन हथियारों के इतने भारी भरकम बक्से को देखकर अपनी भैया की हवा तो फुस हो जाती है। वो जायची से इस बारे में कुछ करने के लिए कहती है और जायची भी थी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो तो उन भारी भरकम बक्से को ऐसे उठा लेते कि मानो कोई रुई की बोरी हो और जिसे देख देख कर सभी लड़कियों के पसीने छूट जाते हैं। अब आखिरकार जाने का वक्त हो चुका था, लेकिन जाते वक्त भी चू भैया अपने लियू भैया के ऊपर प्यार जताना नहीं भूलते। आखिरकार चू भैया दुखी मन से अपने लियू भैया को अलविदा बोलते हैं, लेकिन उनके वहां से जाते ही चू भैया सीरियस हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी छोटी बहन तैनरैन से जवाब मांगने। जब वो तैनरैन के पास पहुंचती तब वो गरजते हुए पूछती है, क्यों क्यों तुमने उन्हें मारने की कोशिश की? जिसे सुनकर तैनरैन बड़ी आराम से जवाब देती है, सेलेस्टियल साइकिल स्कूल अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी वो निपट जाने वाला है। तो अपना चू भैया भी किसी रोमांटिक मूवी के रोमांटिक हीरो की तरह डायलॉग मारता है, तुम प्यार और दोस्ती की ताकत को नहीं जानते। उसे पता था कि उसका भाई कुछ ऐसा ही जवाब देता है, लेकिन एक पल के लिए वो भी हैरान था कि उसके भाई को अचानक सेलेस्टियल साइकिल स्कूल से इतना लगाव कैसे हो गया है। लेकिन अगले ही पल 2 ताली बजाते सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, जिनमें टैंग हाउस के सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी मौजूद थे। आते ही वो सीधा सीधा तेंचू से बोलते हैं, तेंचू अब तुम टैंग हाउस के लीडर नहीं रहे। ये सुनकर तेंचू के साथ ही साथ वो लड़कियां भी बहुत चक्की रह जाती हैं। वह दूसरी तरफ सफर करते करते लियू भैया और जायची बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए वो लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं और कैंप करने लगते हैं। जब वो कैंप कर रहे थे तब फिर से वो उन मशरूम्स को ही पकाने लगते हैं। खाते वक्त वो उन दोनों से कहता है, पता ये मशरूम इतना ज्यादा टेस्टी कि तुम इन्हें कच्चा भी खा सकते हो। इतना सुनते ही जायची बड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है, गलती से भी ऐसी गलती मत करना, अगर कोई इन सब्जियों को कच्चा खाता है तो उनका शरीर तुरंत ही फट जाएगा।
इतना सुनते ही लू भैया के भी होश उड़ जाते हैं। उन्हें इस बारे में जरा सा ही पता नहीं था, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ याद आता है। उन्हें याद आता है कि उन्हें सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के हब गार्डन में उन्होंने कच्ची सब्जियों को पहले भी टेस्ट किया था और तब उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। तब उनके दिमाग की बत्ती चलती और वो समझ जाते कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आए हैं। इतना सोचते हुए कच्चे मशरूम को अपने मुंह में डालकर खा लेते हैं। साइची उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस मशरूम को खाने के अगले ही पल उनकी पूरी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है। उनकी बॉडी में एनर्जी का ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके बाद उनके बॉडी से एक अलग ही एनर्जी बर्स्ट होती है। लेकिन अगले ही पल उन कच्ची मशरूम का बड़ी ताव से स्वाद लेने लगते हैं और अपने हीरो को सही सलामत देख वो दोनों भी इस चीज को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। अपना हीरो देखता है कि उनके थोड़े डोले शोले बच चुके हैं और उन्हें अपने अंदर से एक अलग ही ताकत महसूस हो रही है। और इसी जोश में वो एक बड़े से पेड़ पर अपना मुक्का जड़ देते हैं। अगले ही पल उस पेड़ में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। अपने भैया के इस परफॉर्मेंस से वो दोनों इसे शाबाशी देने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल लिऊ भैया को दर्द का एहसास होता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि गर्म खून के चलते उन्होंने कुछ ज्यादा ही जोश दिखा दिया है। तभी जाइची बड़ी मासूमियत से पूछता है, तुमने तैंग हाउस के होने वाले लीडर को हरा दिया तो तुम्हारा लेवल क्या है? लिऊ भैया किसी न किसी तरह इस सवाल को टाल देते क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनका लेवल असल में है क्या। इसके बाद उनकी नज़र उन सब्जियों पर जाती है जिससे उनकी पावर बढ़ चुकी थी। जिसे देखते ही वो समझ जाते कि शैंग अपने पास उन्हें और ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा और इतना दिमाग में आते ही वो किसी शैतान की तरह अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगते हैं और अपने लिऊ भैया को ऐसे पागलों की तरह हंसते देख जाइची भी समझ लेती है कहीं ये इन कच्ची सब्जियों का साइड इफेक्ट तो नहीं। बहरहाल कुछ समय बाद वो तीनों फिर से कैंप फायर में बैठ जाते हैं और कैंप करने लगते हैं, लेकिन उन तीनों को इस बात का जरा से भी अंदाजा नहीं था कि कई सारी चमकती हुई आंखें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देख रही थी। और इससे पहले वो लोग कुछ सोच पाते या समझ पाते वो तीनों ही कैद हो जाते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है आखिर कौन है ये लोग और क्यों अपने भैया के पीछे पड़े हुए हैं? कहीं ये तैंग हाउस का कोई मेंबर तो नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।